कि हमारे इस प्रोग्राम के नोडल हैं और एक शाइनिंग स्टार हैं जो हमें गाइड करेंगे। इसमें सारे ही स्टूडेंट्स का एक्टिवली पार्टिसिपेट होना है जी। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में आपने देखा होगा जब आपने फील्ड विजिट करी थी, उसको आप सबने बड़ा मैन्यूटली आइडेंटिफाई करा होगा, ऑब्जर्व भी करा होगा कि कौन-कौन सी प्रॉब्लम्स हैं, कौन-कौन से चैलेंज हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करते हुए हमने क्या-क्या सॉल्यूशन जो है वो निकाल के इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा फ्यूचर में, इसके बारे में माइन्यूटली बच्चों को इन्वॉल्व करके इस मुहिम को जो है वो आगे लेके जाना है। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब सुहानी जी को जो है रिक्वेस्ट करूँगी कि 3rd वीक में जो-जो एक्टिविटीज़ होनी है, प्लीज़ आप उसके बारे में हमारे स्टूडेंट्स को और हमारे जो डीएनओ हैं, स्कूल नोडल ऑफिसर्स हैं, उनको बताइए। थैंक यू। Thank you so much, Rekha ma'am. So good morning everyone. Thank you so much for joining. I can see और schools ने आप join कर लिया है, तो मैं एक बार starting से start कर देती हूँ। तो आज हम week 3 में जो आपको activities करनी है, उसके बारे में मैं share करने वाली हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगा था देखकर कि ये प्रोग्राम कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। जो हमारी स्कूल नोडल टीचर्स हैं एंड हमारे डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स हैं, वो हमारा एक्टिविटी ट्रैकर अपडेट करते रहते हैं एंड उसके थ्रू हम अपना आप सबका जो आपने काम किया है उसको अपनी वेबसाइट पर शेयर कर पा रहे हैं अंडर द स्टूडेंट्स वर्क सेक्शन। तो अभी तक 20,000 स्टूडेंट्स हैव विजिटेड हमारी ऑन ग्राउंड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटीज। तो आपने समझा होगा सबने कि क्या इंपॉर्टेंस होती है सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट इनटू ड्राई, वेट एंड डोमेस्टिक हैजार्ड्स एंड क्या इंपॉर्टेंस होती है घर में 2 डिफरेंट डस्टबिन मेंटेन करने की। तो हमारे जो 130 कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स थे जो हमारी अर्बन लोकल बॉडीज में वर्क कर रहे हैं, उनको हमने स्कूल्स के साथ मैप किया था। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया इन सक्सेसफुली कंडक्टिंग द फील्ड विजिट लास्ट 20 डेज पर एंड स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता पैदा करने के लिए। तो हमारे जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर्स थे एंड एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स थे, उन्होंने भी मिलकर बच्चों को इनकरेज किया इन दिस कैंपेन टू कीप आवर सिटीज क्लीन एंड जो सोर्स सेग्रीगेशन की प्रैक्टिस है उसे सस्टेन करने के लिए। तो अपनी फील्ड विजिट्स में आपने सीखा होगा कि सॉर्टिंग ऑफ वेस्ट एट इट्स ओरिजिन, यानी जहाँ पर वो क्रिएट होता है वेस्ट, वहां पर सॉर्ट करना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आपने देखा होगा कि घरों पर हम कैसे इनकरेज कर रहे हैं कि एक डस्टबिन रखो ड्राई वेस्ट के लिए और एक रखो वेट वेस्ट के लिए, यानी सूखा और गीला अलग अलग रखो कि जो वेस्ट मैनेजमेंट वाली प्रोसेस है उसमें डिफिकल्टी ना आए। तो अब आई शेयर थोड़ी सी पिक्चर्स एंड वीडियोस आप सबकी विजिट से। आई वाज सो हैप्पी टू सी कि सारे डिस्ट्रिक्ट से इतनी सारी पिक्चर्स एंड वीडियोस आ चुके थे, पर सैडली मैं सबको नहीं प्रेजेंट कर पाऊंगी। पर हमारी वेबसाइट पर हमने सारी पिक्चर्स अपलोड किए हैं जो भी हमारे साथ शेयर किए, थैंक्स टू ऑल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स एंड मिस्टर यूनिस। तो ये सारी पिक्चर्स वेबसाइट पर हैं एंड मैं आपको बाद में दिखाऊंगी भी कि आप वेबसाइट कैसे एक्सेस कर सकते हो। तो आप सबने कंपोस्टिंग यूनिट्स को विजिट किया था, जहाँ पर आपने देखा होगा कि हमारा जो वेट किचन और हॉर्टिकल्चर वेस्ट है उससे कंपोस्ट कैसे बनाई जाती है। तो ये बस थोड़ी पिक्चर्स हैं आप सबकी विजिट से। एंड देन आपने देखा होगा कि जब घरों से वेस्ट सेग्रीगेट होता है तो हमारी कंपार्टमेंटलाइज कार्ट्स में लेकर जाते हैं वो वेस्ट तो हमारे मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज। एंड कंपार्टमेंटलाइज कार्ट्स इसलिए इंपॉर्टेंट होती है बिकॉज वी डोंट वांट जो भी वेस्ट है वो किसी भी पॉइंट पर मिक्स हो, क्योंकि एक बार वेस्ट मिक्स हो जाता है ड्राई एंड वेट तो उनकी वैल्यू रिड्यूस हो जाती है, वैल्यू लूज ही हो जाती है, रिड्यूस नहीं लूज ही हो जाती है एंड हम उसे यूज नहीं कर पाते किसी और प्रोडक्टिव वे में। जिससे हमारे पास कंपार्टमेंटलाइज कार्ड्स हैं। तो ये मटेरियल रिकवरी फैसिलिटीज में लेकर जाती हैं, जहाँ पर जो वेट वेस्ट है जैसे आपने देखा था कंपोस्टिंग यूनिट्स में, उसकी खाद बन जाती है एंड हमारा जो ड्राई वेस्ट है उसे फर्दर सेग्रीगेट किया जाता है। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो प्लास्टिक कैरी बैग्स में, प्लास्टिक बॉटल्स में, ई वेस्ट फॉर रिसाइकलिंग। एंड देन जो ये वेस्ट है इसको जब एक बार और सेग्रीगेट कर दिया जाता है उसके हिसाब से हमारा वेस्ट रिसाइकलर्स, ड्राई वेस्ट रिसाइकलर्स, कबाड़ी वाले एंड इंडस्ट्रीज ले जाती हैं फॉर अपसाइकलिंग। आइडियली
कुछ भी नहीं रहना चाहिए लैंडफिलिंग के लिए, बट कभी-कभी क्योंकि सोर्स से अच्छे से सेग्रीगेट करके नहीं आता वेस्ट, या फिर कहीं मिक्स हो जाता है वेस्ट कहीं पॉइंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन पर, तो उसकी वैल्यू पूरी लूज हो जाती है एंड कोई भी उस मिक्स्ड वेस्ट को लेना नहीं चाहता। उसके कारण ये मिक्स्ड वेस्ट हमें लैंडफिल्स में डंप करना पड़ता है। जो हमारा डोमेस्टिक हजार्डस वेस्ट होता है उसे इंसिनरेटर्स में लेकर चले जाते हैं। तो हमने देखा था कि बहुत सारे स्कूल्स ने वर्कशॉप्स भी कंडक्ट की बच्चों के लिए, टू शो कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू कीप सेपरेट डस्टबिन फॉर वेट एंड ड्राई वेस्ट। तो हमारे स्कूल्स काफी अच्छा काम कर रहे हैं। एंड हमारे कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स, जहाँ पर स्कूल्स में हम नहीं कर पाए थे फील्ड विजिट्स, वो उधर जाकर डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे थे वेस्ट सेग्रीगेशन। स्कूल्स में बच्चों ने क्लीनलीनेस ड्राइव्स भी की, डोर टू डोर कैंपेन्स भी किए, जहाँ पर लोगों को समझाया कि इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस होती है वेस्ट सेग्रीगेशन की, एंड सबको एक अंडरस्टैंडिंग दी सस्टेनेबल वेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस की। बहुत से बच्चों ने साइकिल रैलीज की, बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कॉम्पिटिशन्स भी किए, एंड इतनी सुंदर सुंदर चीजें बनाई। एंड बहुत सी टीचर्स ने खुद से इनिशिएटिव्स दिए स्कूल्स में टू ओपन इको क्लब्स, क्लीनलीनेस क्लब्स, एंड इससे और स्टूडेंट्स के अंदर जागरूकता एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा हुई। हमारी बहुत ज़्यादा मीडिया कवरेज भी हुई, एंड ये आप सारी हमारी वेबसाइट पर देख सकते हो। तो अगर आप ये लिंक पर जाओगे या फिर हमारी वेबसाइट पर जाओगे एंड देन स्टूडेंट्स वर्क पर जाओगे, तो आपको ये पेज दिखेगा। एंड इस पेज में अगर आप ये वाली लिंक को क्लिक करोगे, SLP स्टूडेंट एक्टिविटीज पंजाब 2024, आपको ये ड्राइव लिंक पर आप जा सकते हो। एंड यहाँ पर हमने डिस्ट्रिक्ट वाइज एंड वीक वाइज स्टूडेंट्स की जो एक्टिविटीज हैं उन्हें कंपाइल किया हुआ है। एंड उसके बाद अगर आप अपनी वीक 2 पर क्लिक करोगे, तो आप देख सकते हो कि हमारी वीक 2 में क्या क्या एक्टिविटीज की थी। तो अगर आपको लगता है कि अगर आपके स्कूल्स के पास और अच्छी पिक्चर्स हैं, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स के साथ शेयर कर सकते हो, जिन्होंने ये सारी पिक्चर्स अपलोड करने में मदद की है। तो आप हर एक डिस्ट्रिक्ट को क्लिक कर देख सकते हो क्या पिक्चर्स हैं। तो अब हमने फील्ड विजिट्स कर लिए, तो आपको पता ही है कि हमारा जो प्रोग्राम है सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम, इट फोकसेस ऑन प्रमोटिंग एंड अचीविंग 100% सोर्स सेग्रीगेशन ऑफ वेस्ट। एंड साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस के साथ साथ हम नेक्स्ट 4 वीक्स में आपकी लाइफ स्किल्स भी डेवलप करने वाले हैं। तो आप क्या क्या सीखोगे? एक तो आप सीखोगे क्रिटिकल थिंकिंग कैसे करते हैं, क्रिएटिविटी बेस्ड ऑन पोस्टर क्रिएशन, स्टोरी टेलिंग, स्लोगन्स या फिर बस डूडलिंग। आप डिजिटल स्किल्स सीखोगे, जैसे आप अपनी पावर पॉइंट्स क्रिएट करोगे। आप इनिशिएटिव्स देना सीखोगे, जैसे मैं देख सकती हूँ बहुत सारे स्कूल ने पहले ही अपना इनिशिएटिव लेना स्टार्ट कर दिया कि इको क्लब्स कर रहे हैं, क्लीनलीनेस ड्राइव्स कर रहे हैं, साइकिलिंग ड्राइव्स कर रहे हैं। तो आप ऐसे इनिशिएटिव्स दोगे, पब्लिक स्पीकिंग करोगे थ्रू पीपीटीज, स्टोरीज एंड पोस्टर्स, एंड जैसे आप लोगों ने इंटरैक्ट किया था डोर टू डोर जाकर, तो हम जैसे अब स्टार्टिंग से वीक 1 से आपकी लाइफ स्किल्स डेवलप हो रही है, एंड होपफुली बाय द एंड ऑफ इट you come out as a better person who's more confident and who knows कि वेस्ट मैनेजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है। तो अब से हम स्टूडेंट्स का जो वर्क है उसे असेस भी करने लग जाएंगे, एंड उसके बेसिस पर हम स्कूल की परफॉर्मेंस को भी ग्रेड करेंगे। तो हम बेस्ट परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स इन ईच स्कूल को अवार्ड्स देंगे, एंड जो हमारी बेस्ट परफॉर्मिंग स्कूल नोडल टीचर्स हैं इन ईच डिस्ट्रिक्ट, उन्हें भी अवार्ड्स दिए जाएंगे। एंड वी विल ऑल्सो ट्राई एंड लुक एट सस्टेनेबिलिटी लीडर स्कूल ऑफ द ईयर इन ईच डिस्ट्रिक्ट। The top 3 schools in each district will be awarded. And finally, we'll also try and find the best performing districts कौन से थे। So I've secured an industry sponsorship for over 25,000 prizes to give to the students. 2,500, sorry. तो वीक 3 है हमारा, हम द वेस्ट चैलेंज देखेंगे। तो जैसे मैं सुरेखा मैम कह रही थी, जब आपने अपनी फील्ड विजिट्स की होंगी, तो आपने अपने अराउंड 3 प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई करी होंगी। तो इस
एक्टिविटी में द वेस्ट चैलेंज हम ये प्रॉब्लम्स को फाइनली मटीरियलाइज करेंगे एंड आप ये हमारे साथ शेयर करोगे। तो यू हैव टू रिफ्लेक्ट एंड रिजॉल्व। तो आपकी जो असाइनमेंट है उसमें आपको 5 क्वेश्चंस आंसर करने हैं। फर्स्ट आपको देखना है कि प्रॉब्लम क्या है, आपने क्या प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की अपनी फील्ड विजिट्स के दौरान या फिर बस सिंपली अपने अराउंड। सेकेंड आपको देखना है कि आपके स्टेक होल्डर्स कौन है, मैं आपको थोड़ा और डिटेल में बताऊंगी थोड़ी देर में। फिर आपको सोल्यूशंस ढूंढना है, फिर आपको सोचना है कि आपका डिजायर्ड आउटकम क्या है, एंड देन फाइनली आपको एक प्लेज देना है जिसमें आपको बताना है कि आप क्या करने वाले हो इस प्रोग्राम के दौरान और इस प्रोग्राम के बाद भी। तो जो प्रॉब्लम है वो एक वेस्ट रिलेटेड प्रॉब्लम होनी चाहिए। जैसे मान लो आप देख रहे हो कि प्लास्टिक पोल्यूशन बहुत ज्यादा है अर्बन एरियाज में या फिर रूरल एरियाज में। आप देख रहे हो कि आपके जो घर के पास पार्क है वहां पर लिटरिंग हो रही है, या फिर कहीं किसी गली में फूड वेस्ट इकट्ठा हो जा रहा है जिसके अराउंड मच्छर या फिर मक्खियां पैदा हो रही हैं एंड उनके कारण और हेल्थ डिजीजेस हो रही हैं। या फिर आप देख सकते हो कि जो हमारी नाली नदियां हैं उनको बहुत गंदा किया गया है। तो आपको ऐसे कोई प्रॉब्लम सेलेक्ट करनी है एंड देन उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। अब स्टेक होल्डर्स कौन लोग होते हैं? दे बेसिकली द पीपल हु आर इन्वॉल्व या फिर इफेक्टेड बाय आपकी प्रॉब्लम। इन्वॉल्व इन द सेंस कि वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं या फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं, या फिर इस प्रॉब्लम से इस प्रॉब्लम से वो अफेक्ट हो रहे हैं, यानी उन्हें इन प्रॉब्लम्स के कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ रहे हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन इन रूरल एरियाज। तो हमारे कौन स्टेक होल्डर्स हैं? एक तो इंडिविजुअल्स हो गए जो प्रोड्यूस कर रहे हैं हमारा ये जो यूज कर रहे हैं हमारे प्लास्टिक प्रोडक्ट्स एंड इधर उधर गिर रहे हैं जिससे प्लास्टिक पोल्यूशन हो रही है। एंड यही हमारे इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज इफेक्ट भी हो रही हैं बिकॉज उन्हें अपने अराउंड इतनी सारी गंदगी देखनी पड़ रही है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो ट्राई कर रही है कि इस प्लास्टिक को क्लियर आउट करें, तो वो भी एक स्टेक होल्डर है बिकॉज वो भी इन्वॉल्व है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। एंड देन हमारी जो बिजनेसेस हैं जो ये प्लास्टिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस कर रही हैं वो भी एक स्टेक होल्डर हो गया। हमारी इन्वायरमेंट, हमारा जो बायोडाइवर्सिटी है वो सारे स्टेक होल्डर्स है क्योंकि वो सारे भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। तो स्टेक होल्डर्स आर बेसिकली द पीपल या फिर द थिंग्स दैट आर इम्पैक्टेड बाय सम एक्टिविटी। तो हो सकता है कि वो उस एक्टिविटी को कॉज कर रहे हैं, हो सकता है उस एक्टिविटी को सॉल्व कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उस एक्टिविटी से वो अफेक्ट हो रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कौन लोग हैं एंड क्या चीजें हैं जो हमारी स्टेक होल्डर्स हैं। आपको फिर उसके बेसिस पर एक बार आपने प्रॉब्लम कर लिया आइडेंटिफाई एंड स्टेक होल्डर्स आइडेंटिफाई कर लिए, उसके बेसिस पर आपको एक सोल्यूशन प्रपोज करना है, 1 या फिर 2 सॉल्यूशंस। ये सॉल्यूशंस टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व कर सकते हैं या फिर नॉन टेक्नोलॉजिकल भी हो सकते हैं। एंड आपको बताना है कि व्हाई डू यू बिलीव इन योर सॉल्यूशंस। जैसे मान लो प्लास्टिक पोल्यूशन है, तो इसके लिए आप कह लोगे कि बिजनेसेस को कोई प्लास्टिक नहीं प्रोड्यूस करना चाहिए, इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज को कोई प्लास्टिक कंज्यूम नहीं करना चाहिए, एंड हमें इन जनरल एज अ कम्युनिटी इको फ्रेंडली पैकेजिंग करनी चाहिए या फिर बायोडिग्रेडेबल ऑल्टरनेटिव्स यूज करने चाहिए। तो जैसे आपने देखा मैं स्टेक होल्डर्स को यूज कर रही हूँ इन शोइंग कि क्या सोल्यूशन हो सकता है। जैसे अगर हमारे रिवर्स हैं, हमारी नदियां हैं जो इतनी गंदी हो रखी हैं, आप कह सकते हो कि हमें अपनी कम्युनिटीज में अवेयरनेस करनी है, या फिर हमें कम्युनिटीज के साथ रिवर क्लीन अप ड्राइव्स करनी चाहिए, या फिर जो एक्सेसिव कंजम्पशन है उसमें आप कह सकते हो अवेयरनेस पैदा करना चाहिए। फाइनली फिर आपको डिजायर्ड आउटकम्स बताना है कि आपने एक बार सोल्यूशन से बता दिया कि क्या होने चाहिए, आपको सोचना है कि अगर ये सोल्यूशन एक्चुअली इम्प्लीमेंट हो जाए तो क्या होने वाला है, क्या है ये आउटकम जो अच्छा आउटकम है, जो पॉजिटिव आउटकम है। तो जैसे अगर हम बोल देते हैं कि सिंगल यूज प्लास्टिक्स नहीं होने चाहिए, उसका मतलब है कि हमारे लैंडफिल्स में लेस वेस्ट होगा, हमारे रिवर्स एंड ओशंस क्लीनर होंगे, एंड हमारी मोर हेल्दी वाइल्ड लाइफ होगी। अगर हमारा ई वेस्ट मैनेजमेंट बेहतर होता है तो हम हजारस मटेरियल एंड एनवायरनमेंट को रिड्यूस कर पाते हैं, हमारी सॉइल बेहतर बनती है और उससे हमें खाना बेहतर बनता है। तो आपको काइंड ऑफ एक साइकिल को ट्रैक करना है कि एक चीज करने से क्या हो जाएगा। तो इससे आपको अपना डिजायर्ड आउटकम हमारे साथ शेयर करना है। फिर उसके बाद आपको एक प्लेज लेना है अपने स्कूल के साथ, शेयरिंग कि आप क्या कर सकते हो। आपको कुछ डुएबल चूज करना है कि आप खुद अपने लेवल पर क्या कर सकते हो। जैसे हो सकता है कि आप बोलते हो कि अब से मैं लिटरिंग नहीं करूंगा, या फिर बोल सकते हो कि मैं अब से वेस्ट सेग्रीगेशन है तो सोर्स अच्छे से देखेंगे, या फिर बोल सकते हो कि हम वेस्ट कलेक्टर्स जो आते हैं उन्हें एम्पावर करेंगे एंड
ट्राई करेंगे उनके साथ साथ डोर टू डोर जा जाकर लोगों को मोटिवेट करने के लिए। एंड देन फाइनली आपको अपना प्लान आउटलाइन करना है कि आप ये कैसे करोगे, इंडिविजुअल्स के साथ, लाइक बाकी अपने दोस्तों के साथ, या फिर अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, या फिर अपने नेबर्स के साथ। एंड आपको ये भी शेयर करना है कि आपको क्या मोटिवेशन मिली ये करने के लिए, जो आपका प्लेज है, आपने ये पर्टिकुलर चीज क्यों चूज की। अब आई वुड लाइक टू शेयर अपनी खुद की जर्नी, जिसमें मैंने एक अपने अराउंड एक प्रॉब्लम देखी एंड उसको कैसे टैकल किया। तो जैसे आपको पता ही होगा कि जब हम क्रिमेशंस करते हैं, लाइक जो हिंदू क्रिमेशंस होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वुड यूज़ किया जाता है टू बर्न द बॉडी। तो 2 trees are used for single cremation, यानी 500 kg of tree wood is used for a single cremation। तो जब मुझे पता चला तो आई वाज लाइक इसके कोई ना कोई और ऑल्टरनेटिव्स होने चाहिए, बिकॉज एक सिंगल क्रिमेशन के लिए 2 ट्रीज काटे जाते हैं एंड हर रोज इतनी सारी क्रिमेशन होती हैं। तो दिस इज अ बिग कॉज फॉर डिफॉरेस्टेशन। एट द सेम टाइम मैं सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में वर्क कर रही थी, तो वहां पर मैंने देखा कि हमारी जो काउ डंग होती है एंड जो कोकोनट शेल होते हैं, वो खुद में एक बहुत बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज है। जैसे जो हमारे काउ डंग है वो सीवेज को चोक करती है, ड्रेन्स को चोक करती है एंड इन जनरल एक अनसाइटली एनवायरनमेंट क्रिएट करती हैं। जो हमारे कोकोनट शेल्स है उनमें जब पानी भर जाता है देन दे स्टार्ट ब्रीडिंग मस्कीटोज, जो फिर डेंगू एंड मलेरिया फैलाते हैं। एंड एट द सेम टाइम ये खुद के लेवल पर इन दोनों की कैलोरीफिक वैल्यू काफी अच्छी है एंड काफी जगह ये फ्यूल की तरह भी यूज होते हैं। तो आई थॉट कि व्हाट इफ हम जो एक प्रॉब्लम है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में, उसको हम यूज कर पाए, उसको हम रिपर्पस कर पाए in finding a solution to the excessive deforestation that happens during cremations। तो उसके लिए मैंने एक नया प्रोडक्ट बनाया, इकोलॉग्स, आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग अ लॉट। तो हमने कोकोनट शेल्स को श्रेड किया बाय सेटिंग अप अ श्रेडर हमारे एक मोहाली वाले रिकवरी मटेरियल सेंटर में। एंड वहां पर जो हमारे श्रेडिंग कोकोनट शेल्स थे उनको काउडंग के साथ हमने मिक्स किया to form ये ecologs, which are now replacing 50% of the tree wood used in a nearby crematorium, Bilongi crematorium। and ये हमारी जो मशीन है हमने गौशाला में सेटअप की हुई है एंड ये सेमी ऑटोमेटिक मशीन है। मैंने और मेरे दोस्त ने फंड रेज किए थे इसे सेटअप करने के लिए। तो ये हमारे कोकोनट शेल्स, जो श्रेडेड कोकोनट शेल्स एंड काउ डंग है, उसका जो मिक्सचर है उसे लॉग्स के शेप में बना देते हैं ये मशीन। एंड ये लॉग्स एक बार जब सूख जाते हैं तो यूज कर पाते हैं क्रिमेटोरियम्स में। तो ये एक एग्जाम्पल था कि जो मैंने इनिशिएटिव लिया था अपने अराउंड एक प्रॉब्लम देखकर उसे उसका एक सोल्यूशन बनाने में। तो सिमिलरली आप लोग भी अपने अराउंड अभी वीक 3 में प्रॉब्लम्स देखोगे, अपने सोल्यूशंस देखोगे एंड ओवर द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आप इन्हें एक्चुअली इम्प्लीमेंट भी कर पाओगे। तो ये इकोलॉग्स जैसे थोड़ी नई पिक्चर्स हैं। ये इकोलॉग्स अभी जैसे मैंने बोला था क्रिमेटोरियम में सेंड की जा रही हैं, जहाँ पर ये क्रिमेटोरियम वाला ट्री वुड रिप्लेस कर रही हैं। जो हमारा गौशाला है वहां पर और भी प्रोडक्ट्स बनते हैं हमारे काउ डंग से, तो which is शो a big... नहीं हो रही, हाँ जी, प्रेजेंटेशन तो नहीं चल रही है। अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं चल रही है, एक नहीं चल रही सेकेंड। है, मैं तो सोच रहा था। अच्छा काफी देर से नहीं चल रही, बट ऑल आर लिसनिंग, ऐसे ही तो समझ तो सबको आ ही रहा। अच्छा हाँ, यस, अब नाउ ये नाउ अच्छा I'll यस, just... नाउ इट्स ओके, इट्स हाँ ओके नाउ। हाँ चलो I'll just show एक दो पिक्चर्स अभी जो इकोलॉग्स वाली है। दिस इज कोकोनट थ्रेडिंग। हाँ नहीं ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर, यस, थैंक यू सो मच। हाँ तो जैसे मैं बोल रही थी, ये जो कोकोनट शेल्स हैं वो बहुत बड़ा वेस्ट मैनेजमेंट चैलेंज पोज करते हैं। तो आप देख रहे हो कितने ज्यादा पड़े हुए हैं यहाँ पर। एंड वो जब कंपोस्ट पिट्स में भी डालते हैं तो वो ऐसे डिकम्पोज नहीं होते, उल्टा वो रॉट करते हैं एंड वो स्मेल प्रोड्यूस करते हैं। तो ये पिक्चर्स हैं जो मैं दिखा रही थी पर दिखी नहीं थी। तो हमारी ये मशीन है जो गौशाला में सेटअप हो रखी है। ये हमारी इकोलॉग्स बन रही है वहां पर एंड जिनको एक बार ड्राई हो जाती है हमारे लोकल क्रिमेटोरियम में जा रही हैं एंड रिप्लेस कर रही हैं वहां का ट्री वुड। एंड हमारे जो गौशाला है वहां पर जो काउ डंग है विच इज वेस्ट प्रोडक्ट, उससे लोग
आजकल वहाँ पर पॉट्स एंड दियास एंड वर्मी कंपोस्ट भी बना रहे हैं। तो अभी दिवाली सीजन आने वाला है, चल ही रहा है, तो वहाँ से बहुत से लोग दिया भी लेने जाते हैं। एंड जो ये पॉट्स होते हैं बहुत अच्छी चीज़ है, बिकॉज जो हमारी सैपलिंग्स होती हैं जनरली वो प्लास्टिक के बैग्स में आती हैं, पर ये पॉट्स आर रिप्लेसिंग दोज प्लास्टिक बैग्स। तो आप डायरेक्टली इन पॉट्स के साथ अपनी सैपलिंग्स ग्राउंड में डाल सकते हो। एंड ये जो पॉट्स हैं काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स भी देते हैं, तो इट्स ऑल्सो रिमूविंग द नीड टू यूज सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो बस एक बार ओवरव्यू हो जाए आपकी असाइनमेंट का, तो इट विल बी 20 मार्क असाइनमेंट। आप सबको अपना नाम एंड अपना स्कूल का नाम बॉटम पे लिखना है। आपको अपनी प्रॉब्लम्स बतानी है, स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है, आपको बताना है कि आपका क्या सोल्यूशन है एंड क्या डिजायर्ड आउटकम है। फाइनली एक प्लेज लेना है। तो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीडिंग आप सबके इनोवेटिव आंसर्स। Thank you, madam, for this, organization of this VC. And thank you, Swani. You have done a good presentation. मैं सबसे पहले तो सभी को, जितने भी प्रतिभागी हैं यानी पार्टिसिपेंट्स हैं, उन सबका बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि 461 स्कूल में से 412 की अभी साइट विजिट हो चुकी है, और कुछ स्कूलों की आज भी मैं देख रहा था, यानी ऑलमोस्ट इट्स ए ग्रेट जॉब। और मैं सभी डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर्स, स्कूल नोडल टीचर्स और हेडक्वार्टर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट और हमारे जो कम्युनिटी फैसिलिटेटर्स हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूं कि उन्होंने इस काम को बहुत ही बखूबी और बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर के किया है। और इसका मैंने एक एग्जाम्पल देखा, लाइव एग्जाम्पल देखा। अभी मैंने मानसा विजिट की थी, तो वहाँ के डीएनओज और कुछ स्कूल टीचर्स भी मुझे मिले, और मैं वहाँ जब इंटरेक्शन कर रहा था सॉलिड वेस्ट के बारे में, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा जब उन्होंने कहा, स्वानी जरा इसको बेटा वो कर लो, थोड़ा सा अपना इसको हटाओ ताकि सामने कुछ अभी दिखाई नहीं दे रहा। वो प्रेजेंटेशन है, अभी लगता है कुछ पार्ट इसका वीविंग सुहानी शेयर्ड कंटेंट, प्रेजेंटेशन को वहां से अनशेयर कर दो। तो वहां मैंने जब बातचीत शुरू की तो मैंने पूछा कि बताइए कचरा कितने प्रकार का होता है। तो एक बच्चे ने हाथ उठाया और उसने कहा यस, मैं 2 प्रकार का होता है, ब्रॉडली 2 प्रकार का होता है। और उन्होंने बड़ा अच्छा होता है, वो लड़की थी, और आई वॉज सो इम्प्रेस्ड टू सी ए सस्टेनेबिलिटी लीडर इन टाइम्स टू कम। शी हैज टू लीड द दिस कैंपेन इन द सेंस कि वो अभी से उनको जानकारी। और मैं समझता हूँ कि बहुत से बच्चे शाई फील कर रहे थे, वो बता नहीं पा रहे थे। कई बार बच्चे हाथ रेज करने में भी शाई फील करते हैं। और दूसरा फिर मैंने पूछा, अच्छा बताइए आप में से घर में कितने लोग कचरे को अलग अलग रखते हैं। तो फिर लगभग कुछ टीचर्स और स्टूडेंट्स ने लगभग 7-8 ने हाथ उठाया। आई वॉज इम्प्रेस्ड एंड इट वॉज द इम्पैक्ट ऑफ दिस प्रोग्राम दैट स्कूल्स में बच्चों ने इस बारे में सीखा है। और मैं तो ये रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपने अपने स्कूल में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में कुछ व्यवस्थाएं जरूर करें। जैसे मैंने पीछे भी बात की थी, आपके पास हॉर्टिकल्चर वेस्ट है, डेफिनेटली आपके पास देखिए मिड डे मील से कुछ बचता है थोड़ा बहुत, वैसे तो बचना चाहिए, फूड शुड नॉट गो वेस्ट। इवन देन यदि कुछ बचता है, मान लिया सब्जी के छिलके हैं, क्योंकि मैंने एक बार सुना था मानसा में स्कूलों में सब्जियां उगाई जाती हैं, मिड डे मील में यूज की जाती है, तो उन सब्जियों के छिलक हैं। वैसे तो गाँव के अंदर कैटल है द फर्स्ट राइट और द वेट वेस्ट, जो प्योर वेट वेस्ट है उसमें कैटल का राइट है, फिर भी हम कंपोस्टिंग के लिए उसको ले जा सकते हैं। और ड्राई वेस्ट को इकट्ठा करें, और इकट्ठा करने के बाद उसको हम चैनलाइज करवा सकते हैं थ्रू, यदि अगर आपका अर्बन लोकल बॉडीज में स्कूल है तो आप उनके थ्रू, यदि अगर रूरल एरिया में है तो वहां भी प्रोग्राम है। अब मैं जो स्वानी ने लास्ट में शेयर किया था कि अब हमारा जो वीक है ये चल रहा है, जो वीक, इसमें हम कुछ एक्टिविटीज करेंगे, कुछ प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करेंगे। उन्होंने कुछ एग्जाम्पल भी दिए, जैसे काउडंग के बारे में बताया। तो आपको मैं एक अलग से एग्जाम्पल देता हूँ, परहैप्स सुहानी मे आल्सो एग्री टू दैट। हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी है, व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट। अब आप देखते हैं बर्निंग ऑफ वेस्ट, कचरे ਨੂੰ साड़ना, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और उसमें देखो स्टेक होल्डर्स तो हम सारे ही हैं जो कचरे को जलाते हैं, चाहे गांव हो चाहे शहर हो। अभी चंडीगढ़ में भी रात को मैं सुबह जब उठा तो मैं सफोकेट फील कर रहा था, किसी ने आग लगा, पहले दिन में कचरा इकट्ठा किया और वहां पर आग लगा दी और चला गया। वो मुझे लगता था कोई वेस्ट कलेक्टर ही रहा होगा कि वेस्ट उठाना ना पड़े सुबह, तो बड़ा सफोकेट फील कर रहा था मैं। तो देखो इससे एवरीबॉडी फील सफोकेटिंग,
तो हर आदमी स्टेक होल्डर है, क्योंकि कचरा भी हम पैदा करते हैं और आग भी हम लगाते हैं। अब उसकी प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि इससे बीमारियां फैलती हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज होती हैं। तो इसको हैंडल कैसे किया जाए? सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन है कचरे को नहीं जलाना। और उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए मैं ये सलाह दूंगा सभी स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, कि स्कूलों में इस प्रकार के, मैंने उस दिन मानसा में भी कहा था कि लेट अस फॉर्म द वॉलंटियर्स ग्रुप इन स्कूल्स। स्कूलों में एनसीसी भी है मेरे ख्याल से कई स्कूल्स में, उन्हीं को ले लीजिए। एनएसएस है तो उनको, स्काउट्स है तो उनको, यानी अदरवाइज ये जो स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं ताकि ये फर्दर लर्न करें, इनका एक ग्रुप बनाया जाए और वो कम से कम थोड़ा अवेयरनेस के लिए घरों में जाएं। भाई आग नहीं लानी, कूड़े नहीं साड़ना नहीं, ये बड़ी भारी समस्या है। और उसका सोल्यूशन क्या है? भाई कूड़े को साड़ना है तो कहेंगे फिर कितने ले जाइए, फिर उनको बताइए, बताओ आपकी कचरे को प्रोसेस किया जाता है प्लास्टिक वेस्ट प्रोसेसर्स के थ्रू। आपकी स्कूल अथॉरिटीज कैन कॉन्टैक्ट द अर्बन लोकल बॉडीज, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और द बीडीओ ऑफिस इन रूरल एरियाज कि भैया हमारे गांव में, हमारे स्कूल में इतना कचरा पैदा होता है, महीने में हम इतना करते हैं, स्टोर करते हैं, उसको ले जाइए। और गांव का कचरा भी आपने देखा होगा कि गांव की एंट्री पे और गांव के एग्जिट पे जितने भी एंट्री और एग्जिट है उनके बाहर कचरे के ढेर मिलेंगे। ये भी एक समस्या है। जब कचरा इकट्ठा होगा तो उसमें मक्खियां आएंगी तो कचरे को उठाएंगी, गंदगी को उठाएंगी और वो हमारे खाने पर भी आएंगी और उस खाने को हम खाएंगे, क्योंकि फेंकेंगे तो है नहीं। हमने कभी सब्जी नहीं फेंकी उसमें मक्खी बैठी, तो कभी चाय नहीं फेंकी, कभी दूध नहीं फेंका। तो ये समस्या है, इनका सोल्यूशन आपने ढूंढ लिया है। तो आपने ये जो विजिट्स किए हैं, मैं समझता हूं कि आपने काफी कुछ सीखा होगा और उस सीख को आप व्यर्थ न जाने दें, बेकार न जाने दें, उसका यूटिलाइजेशन करें। और एक, वैसे तो मैं ये कहता हूं कि 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, यानी एक आदमी 1.25 लाख के बराबर होता है। एक बच्चा भी यदि अगर इस प्रकार की एक्टिविटी में आगे आता है तो बहुत बड़ी बात है, और ग्रुप बनकर आता है तो उससे भी बड़ी बात है। मैंने पिछली बार भी एग्जांपल दिया था आपको, आसाम में कुछ स्कूलों बच्चों से ड्राई वेस्ट मंगवाते हैं कि आप ड्राई वेस्ट लाइए, वो स्टोर करते हैं वहां और उसको आगे चैनलाइज करते हैं। तो ये सब कुछ बातें। और गीला कूड़ा जो है, देखो उसकी आप घर में खाद भी बना सकते हैं, आपके घर में केटल है तो उसको भी दे सकते हैं, खिला सकते हैं, और कम्युनिटी लेवल पर भी खाद बन सकती है। तो तभी हम इन समस्याओं को, और ये मानेंगे कि इस कार्यक्रम की सफलता का सबसे बड़ा जो पैमाना होगा वो यही होगा कि फ्यूचर में हम इस काम में समाज की मदद करें। और आजकल तो बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट भी बनता है। मैंने वहां मानसा में स्टूडेंट्स के द्वारा किए गए साइंस के जो मॉडल देखे, कोई पीएसएलवी बना रखा था, किसी ने जीएसएलवी, किसी ने चंद्रयान और किसी ने कोई स्पेस के बारे में बता रहा है। तो इट वाज ए वंडरफुल प्रोग्राम इन मानसा, एंड सच प्रोग्राम शुड बी ऑर्गेनाइज्ड ऑल ओवर द स्टेट और इन द स्कूल्स और द डिस्ट्रिक्ट्स। परंतु जो सस्टेनेबिलिटी लीडर्स प्रोग्राम है जिसमें लगभग 25,000 बच्चों का पार्टिसिपेशन है, ये कोई छोटा प्रोग्राम नहीं है, बहुत बड़ा प्रोग्राम है और ये बहुत बड़ी लर्निंग देगा। अब आप तैनात हो जाइए और स्कूल के जो नोडल टीचर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट नोडल टीचर्स हैं, वो सभी मिलकर के इस कार्यक्रम को, जो क्लासरूम एक्टिविटीज करनी है, जो हमने ये एक्टिविटी करनी है, उनका आगे इवेल्युएशन भी होगा और जैसे सुहानी ने बताया कि अवार्ड भी होंगे, सर्टिफिकेट भी मिलेगी, तो उस पर आप फोकस करिएगा। मुझे इतना ही कहना था। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो यू कैन रेज योर क्वेरी, यू आर वेलकम टू रेज योर क्वेरीज। सो थैंक यू वेरी मच। मैडम यदि अगर कोई क्वेरी हो तो दे कैन रेज। थैंक यू सर। सर ने जैसे बताया, मुझे लगता है सुहानी ने भी बहुत बढ़िया प्रेजेंटेशन के थ्रू हम सबको बता दिया है कि आगे हमारा फर्दर क्या प्रोग्राम है और कैसे हमने जो है आइडेंटिफाई चैलेंज करके स्टेक होल्डर्स को आइडेंटिफाई करना है और आगे कैसे हमारे 5 क्वेश्चंस भी बताए हैं। इसके रिगार्डिंग किसी भी डीएनओ साहब ने या एसएनओ ने अगर कोई क्वेरी है आपकी, तो सुहानी इज अवेलेबल, डॉक्टर पूरन सर इज अवेलेबल, यू कैन आस्क, यू कैन रेज योर हैंड्स एंड यू कैन आस्क from any district. सो मैडम कोई क्वेरी नहीं है तो मैं जी सर। जो एक्टिविटी करनी है उसमें तो पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है। प्रॉब्लम का मैंने एक एग्जांपल दिया, बर्निंग ऑफ वेस्ट। आप कह सकते हैं लिटरिंग ऑफ वेस्ट, आप कह सकते हैं चोकिंग ऑफ ड्रेन्स ड्यू टू प्लास्टिक, यानी इश्यू ऑफ प्लास्टिक। जी। फिर उसके स्टेक होल्डर्स कौन है?
वो तो सभी स्टेक होल्डर्स हैं, क्योंकि एवरीबॉडी इज इन्वॉल्व इन दैट। हाँ जी। फिर उसका सोल्यूशन क्या है और आउटकम क्या है, ये एक चीज मैं भूल गया हूं। 5 चीजें आपको सबको तैयार करनी है, उसको चार्ट में करें, पीपीटी में करें, जैसे आपको ठीक लगे वैसे करें। परंतु मैं इतना जरूर कहूंगा कि कुछ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ले। हम सभी गांव से या शहर से आते हैं और हम सबको इन चीजों के बारे में ज्ञान है। हम उस ज्ञान को और बढ़ाएं, उसको प्रैक्टिकल शेप दें। आजकल यूथ के ग्रुप्स बन चुके हैं पूरी कंट्री में, और वो इकट्ठे होकर कभी कैनाल पर जाते हैं कचरा उठाने के लिए, कभी नदी पर जाते हैं, कभी छप्पड़ पे जाते हैं, तालाब में गांव में, और गांव में हर छप्पड़ या पौंड, जो भी तालाब आप टोबा कहते हो, सभी कचरे से भरे हुए हैं। तो ये हमारी समस्याएं ही हैं। समस्याएं आइडेंटिफाई आप करें, उस पर फोकस करें, फोकस करके और उससे लर्न करें, लर्न करके उसको इम्प्लीमेंट करें। और यदि अगर आप अपने घर में भी प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक मीन्स एक बार जिसको यूज किया और फेंक दिया। जैसे ब्याह शादी में हम देखते हैं फंक्शंस में, भाई एक प्लास्टिक की बाउल है, प्लास्टिक का एक चम्मच है, प्लास्टिक का एक फोर्क है, सब कुछ प्लास्टिक। हम लिफाफे ले आते हैं, ये भी सिंगल यूज ही है जो घरों में लाते हैं। सब्जी के साथ कोई लिफाफा ना ले, थैले लेकर जाए घर से। ये भी आप ये भी, इसको भी एक मतलब समस्या के तौर पर एसयूपी की समस्या को कैसे हैंडल करें। तो मैंने आपको शायद ये भी बताया था कि देयर आर बेसिक प्रिंसिपल्स, जैसे 5 प्रिंसिपल्स इसमें रखे हैं। भाई कचरे के मूल सिद्धांत है कचरे का: रिड्यूस, रिफ्यूज, रीयूज, रिसाइकल, रिनोवेट। वैसे तो हम 11 आवर्स की बात करते हैं आजकल, पर 3 आवर्स तो इट विल बी एवरग्रीन। सो दैट्स ऑल। आई थिंक द टीम्स विल बी डूइंग इक्वली गुड and more than that what they have done during the previous weeks while completing the field visits. मैंने field visits के वीडियो देखे, मैंने field visits की मैं सबसे सलाह दूंगा सभी स्कूल नोडल टीचर्स और डीएनओज, सभी प्रेस क्लिपिंग्स को अपनी याद के लिए अपने पास संजो कर रखें। वेरी गुड कंपाइलेशन आप करके रखें। मैं देखता हूँ बहुतों के तो बहुत प्रेस क्लिपिंग्स आती हैं। जितनी प्रेस क्लिपिंग है ये लोग पढ़ेंगे। मेरे एक बार प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर होते थे, वो मुझे कहा करते, पूरन सिंह गांव का आदमी अंडरलाइन कर करके पढ़ता अखबार को, तो उससे आपकी यादें भी रहेंगी, इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगी। और हो सकता है अगले साल ये स्टेट वाइड प्रोग्राम हो, तो उसमें आप यू विल बी द मेंटर्स दैट वे। सो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और अगले के लिए उम्मीद के साथ कि यू विल बी डूइंग बेटर। मैडम थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। लास्ट में मेरी सर एक सजेशन है, सारे एसएनओ स्कूल नोडल ऑफिसर्स साथ में जुड़े हुए हैं। हमारे हर स्कूल में जो है इको क्लब, इको फॉर मिशन लाइफ क्लब जो है वो सबने कॉन्स्टिट्यूट किए हुए हैं। प्लीज आप सारे एसएनओ को रिक्वेस्ट है कि इस प्रोग्राम के लिए ये जो सस्टेनेबिलिटी लीडरशिप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, उनको आप सेंसिटाइज करिए, उनको अवेयर करिए और उनकी मैक्सिमम पार्टिसिपेशन करिए, बिकॉज दे हैव कॉन्स्टिट्यूटेड ओनली फॉर दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज। So thank you, sir. Thanks a lot, sir. Thank you, Suhani, and all DNOs and SNOs. Thank you very much.